ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग, बल्कि इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। आत्मज्ञान योग, द योगा ऑफ सेल्फ नॉलेज। बुद्धि योग, द योगा ऑफ विजडम। द योगा ऑफ एनालिटिकल नॉलेज। गीता सार, द इसेंस ऑफ द गीता। तथा भगवत गीता की आधारशिला, द फाउंडेशन ऑफ द भगवत गीता भी कहा जाता है। वास्तव में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने आत्मा, कर्मयोग, बुद्धि योग, समत्व, इंद्रिय निग्रह तथा स्थिर प्रज्ञ के सिद्धांतों का ऐसा दिव्य परिचय दिया है जो संपूर्ण भगवत गीता की मजबूत नींव बनाता है। What is the greatest tragedy of human life? क्या मृत्यु या किसी अपने का बिछड़ जाना? और is there something even deeper than that? क्या हम वास्तव में यह शरीर हैं या शाश्वत आत्मा? And here is the real turning point. जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तभी भय, शोक, मोह और भ्रम उसके जीवन पर अधिकार कर लेते हैं। इन्हीं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का दिव्य समाधान हमें श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में प्राप्त होता है। यही वह अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण जी पहली बार अर्जुन को आत्मा का शाश्वत स्वरूप, कर्तव्य, कर्मयोग और स्थिर बुद्धि का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। This chapter is the foundation of the entire भगवत गीता। मैं कामाख्या झा आपके साथ इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति को लेकर उपस्थित हूँ। मैं भी आप ही की तरह श्रीमद् भगवत गीता का एक साधारण विद्यार्थी हूँ। अध्ययन के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से जो कुछ भी समझने का अवसर मिला है, उसी को अत्यंत सरल भाषा में आपके साथ साझा करने का यह एक विनम्र प्रयास है। Reading is not like eating. What matters is how much we have digested. हम जो भोजन करते हैं उसका लाभ तभी होता है जब वह हमारे शरीर में लगता है। उसी प्रकार हम जो ज्ञान पढ़ते हैं या सुनते हैं उसका वास्तविक लाभ तभी होता है जब वह हमारे जीवन में उतर जाए। ऐसा नहीं कि इधर से पढ़ा और उधर से निकल गया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को यह कहते हुए सुना है कि भाई, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन भगवत गीता कई बार पढ़ी है, थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवतम भी पढ़ा है, मुझे ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिला है, पर सही पूछो तो कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या पढ़ा। श्लोक तो दूर की बात, कई बार सरल हिंदी अर्थ या भाव भी कुछ याद नहीं रहता। दिस इज द रीजन माई ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल हियर। आप केवल भगवत गीता पढ़े नहीं, बल्कि उसे समझें, याद रखें और अपने जीवन में उतारें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तुति में प्रत्येक श्लोक को अत्यंत सरल भाषा तथा दैनिक जीवन के व्यवहारिक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास किया गया है। इस प्रस्तुति को मोबाइल में केवल चालू करके भी हाई वॉल्यूम में छोड़ देंगे तो भगवान की ये दिव्य ज्ञान आपको, हमको, सबको मार्गदर्शन करता रहेगा। दिस विल गो इन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ योर ब्रेन इफ यू आर लिसनिंग। भगवान श्री कृष्ण जी का यह दिव्य ज्ञान केवल हमारी स्मृति तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे हृदय, विचार, व्यवहार और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आइए भगवान श्री कृष्ण जी के उस दिव्य ज्ञान में प्रवेश करें जिसने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निराश अर्जुन को पुनः अपने कर्तव्य के लिए खड़ा कर दिया। और यह ज्ञान आज भी करोड़ों अरबों देशी विदेशी लोगों के जीवन को नई दिशा दे रहा है। गीता अध्याय 2 सांख्य योग। एवरीथिंग बिगिंस विद अ मोमेंट ऑफ वीकनेस। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन करुणा और शोक से पूरी तरह व्याकुल हो चुका है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई है और उनका मन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया है। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी उनके हाथ पैर जैसे काम करना बंद कर चुके हैं। इसे एक अत्यंत सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम भावनाओं में बहकर सही निर्णय नहीं ले पाते। बुद्धि
काम करना कम कर देती है और भावनाएं निर्णय लेने लगती है। यही स्थिति इस समय अर्जुन की भी थी। नाउ हियर इज समथिंग सरप्राइजिंग। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, यह निराशा और यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। यह एक वीर पुरुष का आचरण नहीं है। इनसे न तो सम्मान मिलेगा, न जीवन का कल्याण होगा। अगर दैनिक जीवन से जोड़कर देखें, मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने के बाद डर कर कह दे मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो सबसे अधिक नुकसान रोगी का होगा। उसी प्रकार अपने कर्तव्य के समय कमजोरी दिखाना किसी का भला नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को साहस की याद दिला रहे हैं। शैल वी लुक डीपर। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह कायरता छोड़ो, अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग करो, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह तुम्हारे योग्य नहीं है। जरा एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए, यदि एक अग्निशमन कर्मचारी फायर फाइटिंग में काम करने वाला आग देखकर स्वयं ही डर जाए, तो लोगों को कौन बचाएगा? जिसे जिम्मेदारी दी गई है उसी को सबसे पहले दृढ़ बनना पड़ता है। यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं। थिंक अबाउट इट। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे अपने पूजनीय गुरुओं पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनके विरुद्ध युद्ध करने की बात सोचकर ही मेरा मन विचलित हो रहा है। इसे इस दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी संस्था में आपको अपने ही प्रिय शिक्षक या वरिष्ठ अधिकारी के गलत निर्णय के विरुद्ध निष्पक्ष होकर कार्य करना पड़े। भावनाएं आपको रोकेंगी, लेकिन कर्तव्य कुछ और कहेगा। यही संघर्ष अर्जुन के हृदय में चल रहा था। दिस इज द रियल कॉन्फ्लिक्ट। अर्जुन कहते हैं, ऐसे महान गुरु को मारकर राज्य प्राप्त करने से अच्छा तो भिक्षा मांगकर जीवन जीना है। वो कह रहे हैं कि ऐसे महान गुरु को मारकर राज्य प्राप्त करने से अच्छा तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना है। यदि उनके रक्त से सना हुआ सुख और वैभव मिले तो ऐसा सुख मुझे स्वीकार नहीं है। उदाहरण के लिए कभी कभी मनुष्य को ऐसा लाभ मिल सकता है जिसे पाने के लिए उसे अपने ही सिद्धांतों के विरुद्ध जाना पड़े। ऐसे स्थिति में संवेदनशील व्यक्ति के मन में गहरा संघर्ष होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या केवल भावना के आधार पर निर्णय लेना सही है? यही से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को वास्तविक ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। नाउ हियर इज द रियल कंफ्यूजन। अर्जुन कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए क्या अधिक अच्छा है, हम युद्ध जीते या वे हमें हरा दें। जिनके बिना जीने की इच्छा भी नहीं है, आज वही हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अगर अपने जीवन की बात करें तो कई बार हम दो कठिन विकल्पों के बीच फंस जाते हैं। एक रास्ता चुने तो भी दुख, दूसरा चुने तो भी दुख। ऐसी स्थिति में मन निर्णय लेने की शक्ति खो देता है। यही उलझन अर्जुन के मन में भी चल रही थी। दिस चेंजेस एवरीथिंग। अब अर्जुन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वे स्वीकार करते हैं, मेरा स्वभाव कर्तव्य के विषय में भ्रमित हो रहा है। अब मैं स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए वास्तव में क्या कल्याणकारी है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जब कोई रोगी अपनी बीमारी स्वयं ठीक नहीं कर पाता, तब वह अनुभवी डॉक्टर के पास जाता है। वह बहस नहीं करता, बल्कि उपचार स्वीकार करता है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने भी तर्क करना छोड़कर मार्गदर्शन स्वीकार किया। थिंक अबाउट इट। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जो मेरे इस गहरे शोक को दूर कर सके। यदि मुझे पृथ्वी का सबसे बड़ा राज्य मिल जाए या देवताओं का भी सर्वोच्च पद मिल जाए, फिर भी यह दुख समाप्त नहीं होगा। अगर इसे दैनिक जीवन से जोड़कर देखें, कई लोग सोचते हैं अगर अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत धन आ जाए, अगर ऊंचा घर या ऊंचा पद मिल जाए तो जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता।
बाहरी सुविधाएं मन की शांति की गारंटी नहीं देती। साइलेंस कैन से अ लॉट। इतना कहने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वे मौन हो जाते हैं। अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए, कभी कभी मनुष्य अपनी पूरी बात कह देता है और फिर बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल क्वाइट हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि अब समाधान उसके पास नहीं है। अर्जुन भी उसी स्थिति में पहुंच चुके थे। एंड हियर इज द टर्निंग पॉइंट। संजय कहते हैं, अब अर्जुन इस प्रकार मौन हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उनसे बोलना प्रारंभ करते हैं। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन की समस्या का केवल सांत्वना देकर समाधान नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें शाश्वत सत्य का ज्ञान देंगे। इस दृष्टिकोण को भी समझते हैं। जब विद्यार्थी यह स्वीकार कर लेता है कि मुझे नहीं पता, कृपया मुझे सिखाइए, तभी वास्तविक शिक्षा प्रारंभ होती है। यही क्षण अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया है। नाउ द रियल विजडम बिगिंस। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। तुम ज्ञान की बातें तो कर रहे हो, लेकिन वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत व्यक्ति के लिए। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा विद्यालय के पहले दिन रोने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसके माता पिता जानते हैं कि यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ठीक उसी प्रकार जिस सत्य को भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं, अर्जुन अभी उसे नहीं जानते। यही से वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ होता है। थिंक अबाउट इट। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा कभी न था कि मैं नहीं था, ऐसा भी कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये सभी राजा कभी नहीं थे। भविष्य में भी हम सब का अस्तित्व बना रहेगा। अर्थात आत्मा न पहले नष्ट थी, न आज नष्ट है, न भविष्य में नष्ट होगी। अगर दैनिक जीवन से जोड़कर देखें, जैसे सूर्य शाम को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वह अगली सुबह फिर दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा भी कभी समाप्त नहीं होती। यह केवल हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। यही सिद्धांत श्री कृष्ण जी का पहला महान सिद्धांत है। शैल वी गो लिटिल डीपर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार इस जीवन में शरीर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक पहुंचता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। उदाहरण के लिए अपने बचपन की एक तस्वीर देखिए। वह छोटा शरीर अब कहीं नहीं है। युवा अवस्था का भी शरीर बदल चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं बदल गया? नहीं, शरीर बदल रहा है, लेकिन मैं तो वही हूँ। ठीक यही बात भगवान श्री कृष्ण जी आत्मा के विषय में समझा रहे हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकल लेसन फॉर एवरीवन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ये आते हैं, कुछ समय रहते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करना सीखो। भगवान बोलते हैं कि इसे पेशेंस के साथ सहन करना सीखो। अगर इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें, गर्मी का मौसम हमेशा नहीं रहता, बरसात भी हमेशा नहीं रहती, सर्दी भी कुछ समय बाद चली जाती है। उसी प्रकार जीवन के कठिन दिन भी हमेशा नहीं रहते। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है। यही भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश है। Here is the secret of inner strength। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जो परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, वही वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति के योग्य बनता है। ऐसा धैर्यवान व्यक्ति अमर जीवन की ओर बढ़ता है। आइए इसे एक सामान्य उदाहरण से समझें। एक अनुभवी कप्तान समुद्र की छोटी छोटी लहरों से घबराकर जहाज नहीं छोड़ देता। वह जानता है कि यदि धैर्य बनाए रखा तो तूफान भी एक दिन शांत हो जाएगा।
उसी प्रकार जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही वास्तव में सफल होता है। यही स्थिरता भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के भीतर जागृत करना चाहते हैं। ट्रूथ नेवर चेंजेस। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो असत्य है उसका अस्थायी अस्तित्व कभी नहीं होता और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। ज्ञानी पुरुष इस सत्य को भली भांति समझते हैं, अर्थात शरीर बदलने वाला है लेकिन आत्मा शाश्वत सत्य है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। रात के अंधेरे में रस्सी को देखकर कई बार हमें सांप का भ्रम हो जाता है। जैसे ही प्रकाश होता है भ्रम समाप्त हो जाता है। रस्सी पहले भी थी और बाद में भी वही रहती है। सत्य कभी बदलता नहीं है, बदलती है केवल हमारी समझ। ठीक यही बात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। नाउ हियर इज समथिंग एटर्नल। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वह आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अगर दैनिक जीवन से जोड़कर देखें, जैसे बिजली का एक बल्ब से दूसरे बल्ब में प्रवाहित हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि इलेक्ट्रिसिटी एक बल्ब से दूसरे बल्ब में प्रवाहित हो सकती है। पुराना बल्ब खराब हो जाए तो भी बिजली समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार शरीर बदल सकता है लेकिन आत्मा सदैव विद्यमान रहती है। यही भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य संदेश है। द बॉडी इज टेम्पररी एंड सोल इज एटर्नल। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यह शरीर नाशवान है लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा शाश्वत, अविनाशी और असीम है। इसलिए अपने कर्तव्य के पीछे हटना उचित नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की पुरानी कार पूरी तरह खराब हो जाए तो वह नई कार ले सकता है लेकिन कार का चालक वही रहता है। कार बदल जाती है, चालक नहीं। उसी प्रकार शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। इसी सत्य को समझकर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मोस्ट पीपुल मिसअंडरस्टैंडिंग इज दिस। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो यह सोचता है कि आत्मा किसी को मारती है या कोई आत्मा को मार सकता है वह वास्तविक सत्य को नहीं जानता। आत्मा न किसी की हत्या करती है और न ही उसकी हत्या की जा सकती है। आइए इसे व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अभिनेता, एक्टर मंच पर खलनायक का पात्र निभाता है। नाटक समाप्त होने के बाद न तो वास्तव में विलेन रहता है और न कहानी की घटनाएं उसके वास्तविक जीवन का हिस्सा होती है। उसी प्रकार आत्मा का वास्तविक अस्तित्व शरीर की घटनाओं से परे है। दिस इज द हार्ट ऑफ भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं। वह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और अविनाशी है। शरीर नष्ट हो जाए फिर भी आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जरा इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने कपड़े बदल ले तो क्या उसका अस्तित्व बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। केवल वस्त्र बदलने से व्यक्ति वही रहता है। उसी प्रकार मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। यही वह दिव्य ज्ञान है जो अर्जुन के जीवन की दिशा बदलने वाला था। इफ द सोल इज एटर्नल व्हाट शुड वी डू? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य और अजन्मा जानता है वह यह कैसे सोच सकता है कि वह किसी को वास्तव में मार सकता है या किसी की वास्तविक मृत्यु हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि निर्णय शरीर को देखकर नहीं, सत्य को समझकर लेना चाहिए। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी सैनिक को देश की रक्षा का दायित्व मिला है। यदि वह केवल सामने वाले व्यक्ति के शरीर को देखकर निर्णय ले तो वह अपना कर्तव्य कभी पूरा नहीं कर पाएगा। कर्तव्य का निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं, धर्म के आधार पर होता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचिंग, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर स्वीकार करती है।
मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। उदाहरण के लिए, जब आपका मोबाइल पुराना हो जाता है तो आप नया मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल बदल जाता है, लेकिन उसमें सुरक्षित आपका महत्वपूर्ण डेटा नए मोबाइल में चला जाता है। उसी प्रकार शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इसलिए मृत्यु को अंत नहीं, एक परिवर्तन के रूप में समझना चाहिए। नथिंग कैन डिस्ट्रॉय द सोल। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। अर्थात इस संसार की कोई भी भौतिक शक्ति आत्मा को स्पर्श तक नहीं कर सकती। अगर दैनिक जीवन से जोड़कर देखें, आकाश में बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा ही रहता है। उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां शरीर को प्रभावित करती हैं, आत्मा को नहीं। दिस इज द रियल आइडेंटिटी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है और न ही सुखाई जा सकती है। वह नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है और सनातन है। जरा इस उदाहरण पर विचार कीजिए। आईने पर धूल जम सकती है, लेकिन धूल कभी भी आपके चेहरे को गंदा नहीं करती। धूल केवल पिक्चर को ढकती है, प्रतिबिंब को ढकती है। उसी प्रकार अज्ञान आत्मा को नहीं, हमारी समझ को ढक देता है। ज्ञान आते ही भ्रम दूर हो जाता है। द जर्नी कंटिन्यूज। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा अदृश्य है, उसे मन से पूरी तरह समझा नहीं जाता, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। आइए इसे एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव हर कोई महसूस करता है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना कई सारे उपकरण नहीं चलते। उसी प्रकार आत्मा भी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी के कारण यह जीवित शरीर है। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर अलाइव। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जी बार बार अर्जुन का ध्यान शरीर से हटाकर आत्मा की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि जब वास्तविक पहचान समझ में आ जाती है, तब जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। लेट अस लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल, अनदर पर्सपेक्टिव। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि तुम यह भी मान लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नियम प्रकृति का है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। हर वर्ष पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ समय बाद उन्हीं शाखाओं पर नए पत्ते आ जाते हैं। प्रकृति अपना कार्य करती है। उसी प्रकार जन्म और मृत्यु भी इस संसार का एक स्वाभाविक नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस बात को बदला नहीं जा सकता, उसके लिए अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। अगर दैनिक जीवन से जोड़कर देखें, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त निश्चित है और सूर्यास्त के बाद अगली सुबह सूर्योदय भी निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है, कोई भी व्यक्ति इस व्यवस्था को बदल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जन्म और मृत्यु की ईश्वर की व्यवस्था, यह दोनों उनका ही किया हुआ चीज है। What do we actually know? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सभी जीव जन्म से पहले हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते थे। जीवन के बीच में कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं और मृत्यु के बाद फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। फिर इतना अधिक शोक क्यों? उदाहरण के लिए, जब कोई नाटक शुरू नहीं होता तब मंच खाली दिखाई देता है। कुछ समय बाद कलाकार आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर मंच छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन नाटक समाप्त होने का अर्थ कलाकारों का अस्तित्व समाप्त होना नहीं है। ठीक यही बात भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं। नाउ हियर इज समथिंग अमेजिंग। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ उसके विषय में आश्चर्य की तरह सुनते हैं, कुछ लोग उसके बारे में बात करते हैं और बहुत से लोग सब कुछ सुनने के बाद भी उसे वास्तव में समझ नहीं पाते।
जरा अपने जीवन पर विचार कीजिए। कई बार हम किसी महान वैज्ञानिक खोज, ब्रह्मांड की विशालता या समुद्र की गहराई को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान इन सब से भी अधिक अद्भुत है। इसलिए केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है, उसे समझना और जीवन में उतारना आवश्यक है। द कंक्लूजन इज क्लियर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस शरीर में रहने वाली आत्मा सदैव अवध्य है, कोई भी उसका नाश नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी जीव के लिए अनुचित शोक नहीं करना चाहिए। नाउ कम्स योर ड्यूटी। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म को देखो तो तुम्हें तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना एक क्षत्रिय का पवित्र कर्तव्य है। कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रात के समय एक इमारत में आग लग जाती है। अंदर कई लोग फंसे हुए हैं। एक अग्निशमन अधिकारी वहां पहुंचता है। उसे भी पता चलता है कि अंदर जाना जोखिम भरा है, लेकिन यदि वह केवल अपने डर के कारण बाहर खड़ा रहे तो निर्दोष लोगों का क्या होगा? उसका कर्तव्य ही उसे साहस देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि व्यक्तिगत भावनाओं से पहले अपना धर्म और कर्तव्य देखो। व्हाट अ रेयर अपॉर्चुनिटी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा धर्म युद्ध बहुत भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। यह उनके लिए स्वर्ग के द्वार के समान है, अर्थात धर्म की रक्षा का अवसर का भाग्य उन्हें मिलता है। अगर दैनिक जीवन का उदाहरण लें, कई लोग कहते हैं, काश मुझे भी समाज की सेवा करने का अवसर मिलता, लेकिन जब वास्तव में सेवा का अवसर आता है तो कुछ लोग कठिनाई देखकर पीछे हट जाते हैं। सच्चा व्यक्ति वही है जो अवसर मिलने पर अपने कर्तव्य को निभाता है। यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं। एवरी डिसीजन हैज कंसिक्वेंसेस। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो अपने कर्तव्य का त्याग करोगे और इस कारण पाप के भागी बनोगे। कर्तव्य से भागना भी कई बार गलत कर्म बन जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी पर है। उसी समय एक गंभीर मरीज आ जाता है, लेकिन डॉक्टर यह कहकर चला जाए, आज मेरा मन नहीं है, तो मरीज की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार होगा? कभी कभी गलत काम करना ही पाप नहीं होता, सही काम न करना भी पाप बन जाता है। ठीक यही बात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। रिपुटेशन मैटर्स। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि तुम युद्ध छोड़कर चले गए तो लोग हमेशा तुम्हारी निंदा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से अधिक दुखद होता है। आइए इस एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ईमानदार शिक्षक 20 वर्षों तक विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता रहा, लेकिन परीक्षा के दिन वह अपनी जिम्मेदारी छोड़कर चला जाए। लोग वर्षों की सेवा नहीं, उस एक दिन की लापरवाही को याद रख। इसी प्रकार अर्जुन भी पूरे आर्यावर्त में एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें उनकी प्रतिष्ठा की याद दिला रहे हैं। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिन महारथियों ने आज तक तुम्हारा सम्मान किया है वे सोचेंगे कि अर्जुन डर कर युद्ध भूमि से भाग गया। जो लोग तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करते थे वे भी तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। जरा एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए, एक टीम का कप्तान फाइनल मैच शुरू होने से ठीक पहले मैदान छोड़कर चला जाए। क्या उसके साथी खिलाड़ियों का मनोबल बना रहेगा? क्या विरोधी टीम उसका सम्मान करेगी? बिल्कुल नहीं। नेतृत्व का अर्थ है कठिन समय में सबसे आगे खड़े रहना। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपने कर्तव्य और साहस की याद दिला रहे हैं। वर्ड कैन हर्ट मोर देन वेपन्स। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि तुम युद्ध छोड़ दोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हारे बारे में अपमानजनक बातें कहेंगे। एक वीर पुरुष के लिए यह बहुत दुखद होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई खिलाड़ी मैच खेले बिना ही मैदान छोड़ दे तो लोग उसकी हार से अधिक उसकी हिम्मत छोड़ने की चर्चा करेंगे। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। विन और लूज यू स्टिल विन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि युद्ध में वीर गति प्राप्त होगी
तो उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, और यदि विजय मिलेगी तो पृथ्वी पर राज्य करोगे। इसलिए उठो और दृढ़ निश्चय के साथ अपना कर्तव्य निभाओ। आइए इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति परीक्षा पूरी मेहनत से देता है। परिणाम कुछ भी आए, उसे संतोष रहता है कि उसने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है। ठीक यही संदेश भगवान श्री कृष्ण जी दे रहे हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ कर्म योगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान समझकर अपना कर्तव्य करो। ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। अगर दैनिक जीवन का उदाहरण ले, एक अच्छा डॉक्टर हर मरीज का उपचार पूरी लगन से करता है। वह पहले से यह नहीं सोचता कि हर मरीज अवश्य ठीक होगा। उसका अधिकार प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। यही कर्मयोग की शुरुआत है। नाउ अ न्यू चैप्टर ऑफ विजडम बिगिंस। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अब तक मैंने आत्मा के विषय में ज्ञान बताया, अब मैं तुम्हें कर्म योग का वह ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हो। उदाहरण के लिए, डॉक्टर बनने से पहले केवल किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जब तक अस्पताल में मरीजों की सेवा करके अभ्यास न किया जाए, तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं माना जाता। उसी प्रकार अब भगवान श्री कृष्ण जी केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने का मार्ग भी बता रहे हैं। नो इफोर्ट इज एवर वेस्टेड। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस कर्म योग के मार्ग में किया गया थोड़ा सा प्रयास भी व्यर्थ नहीं होता। इसमें असफलता का कोई भय नहीं है। यह थोड़ा सा आध्यात्मिक अभ्यास भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 10 मिनट व्यायाम करता है, तो उसका लाभ धीरे धीरे अवश्य दिखाई देगा। उसी प्रकार भगवान की ओर बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम भी जीवन को बदलने की शुरुआत बन सकता है। सक्सेस बिगिंस विथ वन क्लियर गोल। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, उसकी बुद्धि एकाग्र होती है, उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है। लेकिन जिनका मन भौतिक इच्छाओं में भटकता रहता है, उनकी बुद्धि अनेक दिशाओं में बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक समय में 5 अलग अलग कंपटीशन तैयारी करने लगे और उसका ध्यान बिखर जाए, कहने का अभिप्राय यह है कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे, तो उसका ध्यान बिखर जाएगा। लेकिन एक लक्ष्य चुनकर मेहनत करे तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यही एकाग्र बुद्धि भगवान श्री कृष्ण जी सिखा रहे हैं। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय अट्रैक्टिव वर्ड्स। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ लोग वेदों के उन भागों में ही उलझे रहते हैं जो ऐश्वर्य, स्वर्ग और भोग की बातें करते हैं। वे कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान की भक्ति नहीं, बल्कि भौतिक सुख प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति केवल वेतन के लिए नौकरी करे और काम से कुछ सीखने की इच्छा ही ना रखे, तो उसका विकास सीमित रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार केवल भौतिक लाभ के लिए किया गया धर्म आध्यात्मिक उन्नति नहीं देता। अटैचमेंट स्टील्स फोकस। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। ऐसे लोग भगवान में मन नहीं लगा पाते। उदाहरण के लिए, यदि पढ़ाई करते समय मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आते रहें और उसे आप देखते रहें, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। उसी प्रकार भौतिक आसक्ति मन को भगवान से दूर ले जाती है। रेज अबव द 3 मोड्स। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे ऊपर उठो। सुख दुख में समभाव रखो, चिंता छोड़कर भगवान पर विश्वास रखो और आत्मा के कल्याण पर ध्यान दो। उदाहरण के लिए, कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार संसार में रहो, लेकिन संसार की आसक्ति में मत रहो। सी द बिगर पिक्चर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके लिए वेदों के कर्म कांड का महत्व उतना ही रह जाता है जितना चारों ओर जल से भरे स्थान में एक छोटे कुएं का। अर्थात जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो साधन का उद्देश्य पूरा
हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर में शुद्ध पानी की पाइपलाइन आ जाए तो रोज कुएं से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति होने पर भौतिक लाभों की इच्छा अपने आप समाप्त होने लगती है। द मोस्ट फेमस टीचिंग ऑफ द भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। उदाहरण के लिए, एक किसान पूरी मेहनत से खेत जोतता है, बीज बोता है और सिंचाई करता है, लेकिन वर्षा उसके हाथ में नहीं होती। उसका कर्तव्य प्रयास करना है, परिणाम देना भगवान के हाथ में है। यही कर्म योग का सार है। स्टे बैलेंस्ड, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सफलता मिले या असफलता, दोनों में मन को समान रखकर अपना कर्तव्य करो। यही समत्व की योग कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक अच्छा बल्लेबाज हर गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश नहीं करता। वह धैर्य से खेलता है और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। इसी प्रकार जीवन में भी संतुलित मन सबसे बड़ी शक्ति है। विजडम इज ग्रेटर देन रिवॉर्ड, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, फल की इच्छा से किया गया कर्म कर्म योग से बहुत निम्न है। इसलिए मतलब ये हुआ कि फल की इच्छा से किया गया कर्म कर्म योग से बहुत निम्न है। इसलिए सम बुद्धि का आश्रय लो। जो केवल फल के पीछे भागते हैं वे वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल अंकों के लिए पढ़े तो परीक्षा के बाद सब कुछ भूल सकता है, लेकिन जो ज्ञान के लिए पढ़ता है वह जीवन भर उसका लाभ उठाता है। यही अंतर कर्म योग और फल की इच्छा में है। दिस चेंजेस एवरीथिंग, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सम बुद्धि वाला व्यक्ति इस जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन से ऊपर उठने लगता है। इसलिए कर्म योग का अभ्यास करो। यही कर्म करने की श्रेष्ठ कला है। उदाहरण के लिए, एक कुशल चालक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भी धैर्य और संतुलन से गाड़ी चलाता है। इसी कारण वह सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के शिक्षा के अनुसार कर्म करता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत और स्थिर रहता है। फ्रीडम बिगिंस विथ राइट एक्शन, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति कर्म के फल को भगवान पर छोड़ देता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है और अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वह परम शांति को प्राप्त करता है अंत में। उदाहरण के लिए, एक माली प्रतिदिन पौधे को पानी देता है, उसे हर दिन फल नहीं मिलते, फिर भी वह अपना कार्य करता रहता है। कुछ समय बाद वही पौधा फल देने लगता है। उसी प्रकार कर्म योगी धैर्य पूर्वक अपना कर्तव्य करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। रिमूव द फॉग ऑफ इल्यूजन, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के अंधकार को पार कर जाएगी तब तुम यह समझ जाओगे कि वास्तव में क्या सुनने योग्य है और क्या नहीं। अर्थात भ्रम समाप्त होते ही सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए, कोहरे में सड़क साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही कोहरा हटता है पूरा रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार ज्ञान से जीवन का भ्रम दूर हो जाता है। A steady mind leads to a real wisdom, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब अनेक प्रकार की बातों से विचलित होने के बजाय, कहने का मतलब ये है कि जब अनेक प्रकार की बातों से विचलित होने के बजाय तुम्हारी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाएगी तब तुम वास्तविक योग को प्राप्त कर लोगे। उदाहरण के लिए, यदि शांत पानी में देखें तो अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन पानी हिलने लगे तो वही चेहरा धुंधला दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मन शांत और स्थिर होता है तभी हम सत्य को सही रूप में पहचान पाते हैं। यही से अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है, यदि किसी की बुद्धि वास्तव में स्थिर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, चलता फिरता और व्यवहार कैसे करता है। इसी प्रश्न के साथ अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से अगला प्रश्न पूछते हैं, अ लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे कृष्ण, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जो आध्यात्मिक चेतना में स्थित है, उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे व्यवहार करता है? उदाहरण के लिए, जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये जानना चाहते हैं कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन भी
जानना चाहते हैं कि एक पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। द फर्स्ट साइन ऑफ अ वाइज पर्सन, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब मनुष्य मन की भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपने भीतर भगवान में ही संतुष्ट रहता है, तो वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति ने घर पर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन कर लिया हो, उसे बाहर का जंक फूड विशेष आकर्षित नहीं करता। उसी प्रकार जिससे भगवान की भक्ति का आनंद मिल जाता है, उसका मन भौतिक इच्छाओं में नहीं भटकता। स्टे काम इन एवरी सिचुएशन, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय तथा क्रोध में मुक्त रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। उदाहरण के लिए, आकाश में बादल आते और चले जाते हैं, लेकिन आकाश नहीं बदलता। उसी प्रकार परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का मन स्थिर रहता है। बी डिटैच्ड, नॉट केयरलेस, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति शुभ या अशुभ परिस्थिति आने पर न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न ही दुखी होता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। उदाहरण के लिए, यदि बारिश हो जाए तो किसान प्रसन्न होता है, लेकिन पिकनिक मनाने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है। लेकिन बारिश तो वही है। ज्ञानी व्यक्ति परिस्थिति से नहीं, भगवान पर विश्वास रखकर संतुलित रहता है। कंट्रोल द सेंसेस, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे कछुआ आवश्यकता पड़ने पर अपने सभी अंग भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि पढ़ाई करते समय कोई व्यक्ति अपना मोबाइल एक ओर रख दे, तो उसका ध्यान पढ़ाई में अधिक लगता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही आध्यात्मिक जीवन में तेजी से आगे बढ़ता है। रियल विक्ट्री इज द इनर विक्ट्री, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, केवल विषयों से दूर हो जाने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन जब मनुष्य भगवान के दिव्य आनंद का अनुभव करता है, तब भौतिक इच्छाएं स्वयं ही समाप्त होने लगती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को यदि साधारण खिलौने के स्थान पर उनकी मनपसंद की अच्छी पुस्तक या उपयोगी वस्तु मिल जाए, तो वह पुराने खिलौने में स्वयं ही रुचि खो देता है। उसी प्रकार जब उच्चतर आध्यात्मिक आनंद मिलता है, तो निम्न भौतिक आकर्षण अपने आप छूटने लगते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट द सेंसेस, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति की इंद्रियां भी यदि सावधानी न रखी जाए, तो मन को बलपूर्वक विचलित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि घर का दरवाजा थोड़ा सा भी खुला रह जाए, तो बाहर की धूल अंदर आ जाती है। उसी प्रकार थोड़ी सी सावधानी भी मन को भटका सकती है। द सॉल्यूशन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके मेरा स्मरण करते हुए रहता है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला है। उदाहरण के लिए, यदि चालक की नजर लगातार सड़क पर रहे, तो दुर्घटना की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसी प्रकार जब मन भगवान श्री कृष्ण जी में लगा रहता है, तो इंद्रियां भी नियंत्रण में रहती। बी केयरफुल वेयर योर माइंड स्टेज, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है, तो उनमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होता है, और कामना पूरी न होने पर क्रोध आता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति रोज किसी वस्तु का विज्ञापन देखता है, तो धीरे धीरे उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। फ्रीडम इज नॉट रनिंग अवे, इट इज स्टेइंग इन कंट्रोल, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वह भगवान की कृपा से मन की शांति प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, मधुमेह का रोगी मतलब डायबिटीज का पेशेंट मिठाई देखकर भी डॉक्टर की सलाह याद रखता है। इसी आत्म संयम से उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार इंद्रियों पर नियंत्रण ही आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। पीस ब्रिंग्स क्लियर थिंकिंग, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है, तो सभी प्रकार के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, और शांत मन वाले व्यक्ति की बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि तालाब का पानी शांत हो, तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन लहरें उठती ही प्रतिबिंब धुंधला होने लगता है, ठीक से दिखाई नहीं देता है, जैसे लहर उठता है। उसी प्रकार शांत मन ही सही निर्णय
ले सकता है। विदाउट गॉड देयर इज नो रियल पीस। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति में भक्ति नहीं आती और बिना भक्ति के शांति भी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए यदि गाड़ी का स्टीयरिंग ही नियंत्रण में न हो तो अच्छी सड़क भी यात्रा को सुरक्षित नहीं बना सकती। उसी प्रकार अनियंत्रित मन जीवन को भटका देता है। वन अनकंट्रोल्ड सेंस कैन मिसलीड अस। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यदि मन किसी एक इंद्रिय के पीछे भी चलने लगे तो वह इंद्रियां बुद्धि को भटका देती है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी नाव तेज हवा के कारण अपना रास्ता बदल देती है। उसी प्रकार एक अनियंत्रित इंद्रिय जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए सावधानी आवश्यक है। कंट्रोल लीड्स टू विजडम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को विषयों से नियंत्रित रखता है उसकी बुद्धि वास्तव में स्थिर होती है। उदाहरण के लिए एक कुशल घुड़सवार घोड़े को लगाम से नियंत्रित रखता है, कंट्रोल करके रखता है। इसी कारण वह सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है वही स्थिर बुद्धि वाला बनता है। अ वाइज पर्सन सीज लाइफ डिफरेंटली। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो सामान्य लोगों के लिए रात्रि के समान है उसमें संयमी पुरुष जागृत रहता है, और जिसमें सामान्य लोग जागते हैं वह ज्ञानी के लिए रात्रि के समान है। अर्थात ज्ञानी और सामान्य व्यक्ति की सोच अलग होती है। उदाहरण के लिए जब अधिकांश लोग देर रात तक मनोरंजन में व्यस्त होते हैं तभी कुछ लोग उसी समय पढ़ाई या साधना कर रहे होते हैं। दोनों का समय एक ही है लेकिन दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दो लोग एक ही मंदिर में जाते हैं, एक केवल तस्वीरें खिंचाकर लौट आता है और दूसरा भगवान का दर्शन करके उनकी शिक्षा को जीवन में अपनाने का संकल्प लेकर लौटता है। स्थान एक ही था लेकिन दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। बी लाइक द ओशन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस प्रकार असंख्य नदियां समुद्र में मिलती है फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जिसके मन में अनेक इच्छाएं आती है फिर भी जो विचलित न हो वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए एक बड़ा जलाशय थोड़ी सी वर्षा से न भरता है, न थोड़ी सी गर्मी से सूखता भी है। मतलब थोड़ा सा उसमें पानी डाल दे तो ऐसा नहीं कि भर जाएगा, और थोड़ा सा गर्मी आ गया तो ऐसा नहीं कि वो बड़ा जलाशय सूख जाएगा। उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। द सेक्रेट ऑफ रियल पीस। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठ जाता है और बिना स्वार्थ के जीवन जीता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति सेवा करता है और बदले में प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखता तो उसे भीतर से संतोष मिलता है। निस्वार्थ सेवा मन को शांति देती है। द फाइनल कंक्लूजन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति है जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह फिर मोह में नहीं पड़ता, और यदि जीवन के अंतिम क्षण में भी वह इस चेतना में रहता है तो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई यात्री सही ट्रेन में बैठ गया हो तो यात्रा के अंत में वह अपने सही गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। उसी प्रकार जो जीवन भर भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में रहता है उसकी अंतिम मंजिल भी दिव्य होती है। तो इस प्रकार आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का अध्ययन किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें आत्मा के शाश्वत स्वरूप, कर्तव्य, समत्व, कर्मयोग और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के गुणों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यदि इस प्रस्तुति से आपको भी कुछ नया सीखने समझने का अवसर मिला हो तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और अन्य जिज्ञासु को अवश्य साझा करें ताकि भगवान श्री कृष्ण जी का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।